नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में जिसने पिछले 5 सालों में बहुत ही अच्छे या कहा जाए तो ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स या रिटर्न बना के दिए हैं। अगर बात करें म्यूचुअल फंड में निवेश की और आप 5 से 10 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं और आप महीने के 5 से 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में इस कैटेगरी को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस कैटेगरी के बेहतर रिटर्न्स को देखकर आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आएगा कि मैंने इस कैटेगरी को क्यों नहीं चुना है। तो यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिले, तो अगर आपने पोर्टफोलियो में अपने इस कैटेगरी को नहीं शामिल किया है तो जरूर शामिल करिएगा। आज हम आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन भी करने वाले हैं कि किस तरीके से इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ने बेहतर रिटर्न बना के दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज के बारे में। मोस्टली म्यूचुअल फंड में 3 तरह की कैटेगरी पे फोकस किया जाता है। एक लार्ज कैप कैटेगरी, एक मिड कैप कैटेगरी और एक स्मॉल कैप कैटेगरी, है ना। स्मॉल कैप कैटेगरी वैसे तो फ्लैक्सी कैप और हाइब्रिड है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बट मोस्टली इन्हीं 3 कैटेगरीज को फॉलो किया जाता है। ठीक है, इन्हीं 3 कैटेगरीज को फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरी जो होती है उसके अंतर्गत कंपनी कैसे निवेश करती है? उसके अंतर्गत दोस्तों कंपनी निवेश करती है जो भारत की, जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज होती हैं। कैसी कंपनी होती है? टॉप 100 कंपनियों में निवेश किया जाता है। यहाँ पे आपको रिस्क कम देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है मिड कैप। इस मिड कैप में 101 से जो कंपनियां आती हैं और 250 तक की जो कंपनियां होती हैं, यानी 101 से लेके 250 तक के बीच की जितनी भी कंपनियां आती हैं उनमें निवेश किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें तो रिवॉर्ड ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं और रिस्क थोड़ा बहुत होता है। और जो स्मॉल कैप कैटेगरी होती है उनमें वो कंपनियां आती हैं जो 251 से स्टार्ट होती हैं और इसके अलावा बहुत सारी छोटी 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 कंपनियां होती हैं, उनमें निवेश किया जाता है। अब देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी में आपको रिस्क ज्यादा मिलता है और रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलता है ना। यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा देखने को मिलता है और रिवॉर्ड भी ज्यादा देखने को मिलता है। मिड कैप जो कंपनी है उसमें आपको थोड़ा कम रिस्क देखने को मिलता है। ठीक है, कम रिस्क होता है, यानी कहा जाए तो स्मॉल कैप से कम रिस्क होता है, लेकिन रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। रिवॉर्ड इसलिए अच्छा मिलता है क्योंकि मिड कैप की बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो लार्ज कैप कंपनीज में बदलती है, और जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं उसमें उन कंपनियों में निवेश किया जाता है जिसमें रिस्क नहीं होता, जिसमें रिस्क नहीं होता। ठीक है, रिस्क क्या है? नहीं होता। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है, अगर आप इक्विटी फंड पे निवेश करना चाह रहे हो और इन तीनों कैटेगरीज को फाइंड आउट करोगे रिस्कोमीटर पे, तो ये आपको वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के म्यूचुअल फंड समझ में आएंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कैटेगरी जो कि कम रिस्की है लेकिन रिटर्न अच्छा दे रही है। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप फंड की, जो कि आपको आगे चल के बहुत अच्छा रिटर्न बना के देंगे। इसमें स्मॉल कैप की अपेक्षा कम रिस्क भी होता है। तो आज हम बात करेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड की, करने वाले हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड की। जी हाँ दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप एक ऐसी कैटेगरी है जो कि आने वाले सालों में काफी ज्यादा पोटेंशियल रखती है कि जिन कंपनियों में निवेश कर रहा है वो लार्ज कैप कंपनियों में बदल जाए, और इसीलिए ये अच्छा रिटर्न भी बना के देता है। ठीक, तो मिड कैप कैटेगरी के आज हमने टॉप 3 ऐसे म्यूचुअल फंड आपके लिए लाए हैं जिन्हें अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आपको भी बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी में लास्ट 5 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिए हैं। तो हम पहले मिड कैप फंड की बात करते हैं, उसका नाम है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। क्वांट की तरफ से मिड कैप फंड है जो कि पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो 33.32% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे 3 सालों के रिटर्न के आंकड़ों को देखें तो 26.64% का रिटर्न है। अगर इस म्यूचुअल फंड के फंड साइज की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में अभी तक 9,031.52 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है ऑलरेडी। यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। पिछले 5 सालों का रिटर्न देखें तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। अगर हम बात करें कैटेगरी एवरेज की तुलना में तो आप देख पाएंगे पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 33.3% का रिटर्न बना के दिया। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 28.9% का ही रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 27.3% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे इस म्यूचुअल फंड ने 26.6% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो इसने अपने 5 से 10 सालों में जितना भी टाइम हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत अच्छा बीट किया हुआ है। यह म्यूचुअल फंड एक इक्विटी मिड कैप फंड है, मतलब ये
इसका 91% इक्विटी पे लगा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने कैश में भी 5.7% की होल्डिंग करके रखी है और डेट में भी 3.2% की होल्डिंग करके रखी हुई है। सेक्टर वाइज एलोकेशन की बात करें तो एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर्स में इनका एलोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस म्यूचुअल फंड की खासियत ये है कि पिछले 5 सालों में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया है। अब इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की भी बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.64%। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्च होता है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.50% का एग्जिट लोड है या फिर कहा जाए तो रिडीम चार्ज है या पेनाल्टी फीस है यदि कोई 3 महीने के भीतर अपने पैसे को विड्रॉल करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, लेकिन अगर इमरजेंसी पड़ने पर 3 महीने के अंदर अगर किसी ने विड्रॉल किया तो उसको 0.50% का यहाँ पे चार्ज या फीस देनी पड़ेगी, पेनाल्टी फीस देनी पड़ेगी। इस म्यूचुअल फंड की खासियत यही है कि ये मिड कैप कंपनीज में निवेश करता है। ऐसी कंपनी जो 101 से 250 के भीतर है उन कंपनियों में निवेश करता है। कंपनीज का एलोकेशन देखें तो यहाँ पे टॉप होल्डिंग रिलायंस में है, आईआरबी इंस्ट्रक्चर्स में है, मैरिको में है, टाटा कम्युनिकेशंस में है और आप यहाँ पे कंपनीज वाइज भी होल्डिंग चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे सेकंड म्यूचुअल फंड की, जो कि मिड कैप कैटेगरी का बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है। पिछले 5 सालों में इसने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। उससे पहले क्वांट मिड कैप फंड में यदि किसी बंदे ने पिछले 5 साल पहले किसी बंदे ने इसमें 5000 की एसआईपी शुरू की होती महज 5 सालों के लिए और इसने अपने 5 सालों में 33% का रिटर्न बना के दिया, जैसा कि आपने देखा ही है, तो हम ये मान के चलते 33% का रिटर्न है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट होता है ये आप देख पाओगे। यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता अगले 5 सालों में और जो वैल्यू बनती वो बनती 6,73,113 रुपीज की, मतलब 6,73,000 की वैल्यू बन चुकी होती। दोस्तों सिर्फ 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से आपको वेल्थ जो गेन होती है वो 3,73,000 रुपए की होती, जो कि आपको ब्याज मिलने वाला था और आपकी टोटल फंड की वैल्यू हो जाती है 6,73,000 रुपए। तो यही फायदा है मिड कैप फंड्स में निवेश करने का। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड म्यूचुअल फंड में, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। सबसे पहले हम इसके रिटर्न की ही बात करते हैं। पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को 37.77% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया है और अगर वहीं पे बात करें लास्ट 3 ईयर में तो 36.73% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। ये भी मिड कैप फंड है जो कि 101 से लेकर 250 के बीच की कंपनियों पे निवेश करता है। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये भी वेरी हाई रिस्की म्यूचुअल फंड की करंट का अगर फंड साइज देखें तो 30,401 करोड़ रुपए ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए गए हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू। 5 स्टार की शानदार रेटिंग मिली हुई है। बेस्ट पार्ट ये है कि इन म्यूचुअल फंड में आप महज 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो और लमसम में महज 5,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की किसी में कोई भी लिमिट नहीं हुई है। ओके, अब इस म्यूचुअल फंड की हम होल्डिंग्स की बात करें कि आखिरकार किन कंपनियों में निवेश करता है। नाउ इस म्यूचुअल फंड में 34 कंपनीज की होल्डिंग है, जहां पर आप देख सकते हो कॉर्पोरेट, प्रेसिडेंट सिस्टम, कल्याण ज्वेलर्स और पॉलीकैब इंडिया, भारत हेक्साकॉम, भारत हेक्साकॉन, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी और आप देख सकते हैं ऐसी टॉप की कंपनियों को चूज किया है जो कि 101 से 250 के बीच की कंपनीज मानी जाती हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। यह भी एक इक्विटी मिड कैप फंड है, सो रिस्कोमीटर के हिसाब से ये वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का ही म्यूचुअल फंड है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं ये उन कंपनियों में निवेश करता है जो कि अगले लार्ज कैप बनने में ज्यादा समय नहीं लेती है, इसलिए आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है। रिस्क स्मॉल कैप फंड से थोड़ा कम हो जाता है। अगर इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो महज 0.69% का एक्सपेंस रेशियो है इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्च। 1% से एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो म्यूचुअल फंड बढ़िया होता है। और एग्जिट लोड की बात करें तो यदि 1 साल के भीतर पैसे रिडीम करोगे तो 1% का आपको पेनाल्टी फीस यहाँ पे देनी होगी। रिस्क रेशियो की बात करें तो अल्फा भी 8.21% का है। हमें ये बताता है कि आखिरकार इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। बीटा वो बताता है कि ये म्यूचुअल फंड कितना वोलेटाइल है, 0.89% का, 1% से कम होता है म्यूचुअल फंड का बीटा रेशियो, तो म्यूचुअल फंड काफी सही होता है। शार्प रेशियो हमें ये बताता है कि रिस्क के मुकाबले कितना अच्छा रिटर्न बना रहा है, तो 1.33% का यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। 5 से 10 सालों का अगर कैटेगरी एवरेज का एलोकेशन देखे तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है पिछले 5 सालों में। जहां कैटेगरी एवरेज ने 28.9% का रिटर्न दिया था, वहीं पे इस फंड ने 37.8% का रिटर्न दिया है। 3 सालों में कैटेगरी एवरेज ने जहां 27.3% का रिटर्न बना के दिया था, वहीं इस फंड ने 36.7% का है, तो काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को। अगर किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में अगर 5,000 रुपए की एसआईपी की होती और पिछले 5 सालों में जैसे इसने 37% का रिटर्न दिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बनता है। बस हमें यहाँ पे देखना मोतीलाल ओसवाल पे यदि किसी व्यक्ति ने 5,000 की एसआईपी की, 5,000 की एसआईपी महज 5 सालों के लिए निवेश किया, 37% के हिसाब से
इस म्यूचुअल फंड में जो कैलकुलेशन आता वो आप देखकर दंग रह जाते। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता वो तो सिर्फ 3 लाख रुपए का होता, लेकिन उसमें जो वेल्थ गेन होती वो 4,38,840 रुपए की होती। जी हाँ दोस्तों, और आपके टोटल फंड की वैल्यू बन जाती 7.4 लाख। जी हाँ दोस्तों, ये होती है पावर ऑफ मिड कैप फंड्स। ओके ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे जबरदस्त मिड कैप फंड की ओर, जिसका नाम है कोडेक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जैसा आप देख पा रहे हो, और ये इक्विटी मिड कैप फंड है। ठीक है, तो वेरी हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड है रिस्क रेशियो के हिसाब से। ओके, अगर यहाँ पे 5 साल के रिटर्न की वैल्यू देखें तो 31.92% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे 3 सालों के रिटर्न वैल्यू की बात करें 29.02% का एनालाइज रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, विच मींस कि इस म्यूचुअल फंड में भी यदि किसी बंदे ने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश किया होता एसआईपी के थ्रू, 5 सालों के बाद उसकी कीमत लाखों में होती। दोस्तों, अगर इस म्यूचुअल फंड का एयूएम या फंड साइज देखें तो 53,463 करोड़ रुपए ऑलरेडी निवेश किए गए हैं इस म्यूचुअल फंड में। बेस्ट पार्ट यह है कि यहाँ पे मिनिमम 100 रुपए से भी एसआईपी को शुरुआत की जा सकती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, और अगर कोई लमसम करना चाहते तो 5,000 रुपए से शुरुआत कर सकता है। अगर टॉप होल्डिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन कंपनियों में ये निवेश करता है, सेक्टर वाइज देखें तो केमिकल्स, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स में काफी अच्छा इन्होंने निवेश करके रखा है। एक्सेस एलोकेशन भी आप देख सकते हैं, होल्डिंग के एनालिसिस करें तो 94% इक्विटी में है, कैश में 5.7% है, डेट में 0.2% है। टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स आप देख सकते हो, सेक्टर वाइज एलोकेशन भी कुछ इस प्रकार का है। तो अब इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की बात की जाए तो दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.42% का एक्सपेंस रेशियो। मैंने बार बार बताया है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का चार्ज होता है। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो यहाँ पे एग्जिट लोड है, यदि कोई व्यक्ति 365 दिन के पहले यानी 1 साल के पहले विड्रॉ करता है अमाउंट को, तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। अब बात करते हैं कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन की। दोस्तों, पिछले 5 सालों में अगर कैटेगरी एवरेज में 28.9% का रिटर्न बना के दे, तो वहीं इस फंड ने 31.9% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 3 सालों में कैटेगरी एवरेज ने 27.3% का रिटर्न दिया है, वहीं इस म्यूचुअल फंड ने 29% का रिटर्न बनाकर दिया है। रिस्क रेशियो की बात करें तो अल्फा है 101% का, बीटो है 0.91% का, और शार्प रेशियो है 1.07% का। तो इस म्यूचुअल फंड को ही चूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए, इस मिड कैप फंड को भी चूज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस म्यूचुअल फंड में महज 5 साल पहले 5,000 रुपए की एसआईपी करता तो उसे कितना रिजल्ट मिलता। तो जैसा कि हमने देखा है कि इस म्यूचुअल फंड ने 5 सालों में 31% का रिटर्न बना के दिया है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 31% डाल लेते हैं और अब कैलकुलेशन करते हैं। महज 3 लाख के निवेश पे आपको जो वेल्थ गेन होती है वो 3,42,000 की होती, और जो आपके टोटल फंड की वैल्यू बन जाती है वो बनती 6,42,208 रुपए की। तो आपने खुद ही देख लिया, चाहे क्वांट फंड हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड हो, या फिर कोडेक का मिड कैप फंड हो, तीनों फंड ने पिछले 5 सालों में जबरदस्त रिटर्न बना के दिए अपने इन्वेस्टर्स को। वैसे आपको कौन सा म्यूचुअल फंड सही लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड में से कोई म्यूचुअल फंड है कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने पोर्टफोलियो के लिए अपने लिए अच्छे म्यूचुअल फंड खुद से फाइंड जरूर करिए, खुद की रिसर्च करिए, लीगल एडवाइजर से या फिर खुद की रिसर्च जरूर करिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। म्यूचुअल फंड बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड करिए, तभी म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।